अखिल सर, प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करवा रहे हैं। हर बार आपदा में अवसर वो ढूंढ लेते हैं। पहलगाम वो नहीं गए, गुजरात पहुंच गए। फोटो शूट अभी भी हो रहा है, लगातार जारी हो रहा है। रियल टाइम की बजाय वो आता है, तमाम हैंडल से समय समय पर उसको किया जाता है। क्या माना जाए, इस पूरे प्लेन क्रैश घटना का, दुर्घटना का सच सामने आएगा या केवल फोटोशूट तक ही रह जाएगा? ये भी जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, घटना का सच सामने न आता, लेकिन अब इसलिए संभावना बढ़ गई है कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनकी एक टीम आएगी जो इस हादसे की जांच करेगी, क्योंकि इसमें 53 लोगों की ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे, जिसमें एक बच पाया और 52 उनके नागरिकों की मौत हो गई है। तो इसलिए वो जानना चाहते हैं कि इतना ज्यादा सुरक्षित और इतना ज्यादा महंगा और इतना ज्यादा आधुनिक तकनीक से लैस विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गया, और इसके बारे में अब ब्रिटिश सरकार भी बहुत ज्यादा चिंतित है। इसलिए हमको लगता है कि सच सामने आ जाएगा। देखिए, इसी प्रकार के सच सामने नहीं आ रहे हैं। अब जैसे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी तक हमको नहीं पता चला है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। भाई नहीं गिरा तो कॉन्फिडेंस से आके बता देना चाहिए नहीं गिरा। मोदी जी पहलगांव नहीं गए, मोदी जी मणिपुर नहीं गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। गुजरात चले गए, अहमदाबाद चले गए, कम से कम। अच्छा, एक बात और नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो यात्री बेचारे, ऐसे निरीह लोग जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था सपने में इस प्रकार से उनके साथ घटना घट जाएगी। अब आप बताइए, उन डॉक्टर्स की क्या दोष है जो अपने हॉस्टल के अंदर मेस में बैठ के खाना खा रहे थे, और करीब 75, जो बताया जा रहा है 75 डॉक्टर्स की इसमें मौत हुई है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत हुई है। टाटा ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि 1 करोड़ रुपए हर हताहत के यात्री को दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा क्षमा याचना राशि। और यह भी कहा है कि जो इमारत टूटी है जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उसको भी मरम्मत करा के दिया जाएगा। लेकिन जिन डॉक्टर्स की मौत हुई है उनके बारे में, बेचारे उनके माता पिता ने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे उनको डॉक्टर बनाने में, अभी तो बेचारों ने कमाई शुरू नहीं की थी, उन बेचारों की मौत हो गई। देखिए, एक जो चीज जिसके बारे में शायद हम भारतीय बहुत ज्यादा संवेदनहीन है, हम ये नहीं समझते, हमारे यहाँ मौतें होती हैं, कुछ दिन के लिए मातम होता है और बाद में ये पर्दाफाश होता है। और ये पर्दाफाश कौन करता है? ये विदेशी एजेंसी करती हैं। पहले बताया महाकुंभ के अंदर इतनी मौतें हुई, बीबीसी ने बताया इतनी नहीं हुई, इतनी मौतें हुई। ये बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई थी उनके घर में जाके 5 लाख रुपए कैश देके कहा गया, कहो कि ये मौत जो है दम घुटने से नहीं हुई और स्टैम्पीड से नहीं हुई। और यहां पे जो दुर्घटना हुई है, अब अडानी एयरपोर्ट है, और अगर इसमें ब्रिटिश नागरिकों की मौत न हुई होती तो मेरे ख्याल से तो सच सामने ना आता। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने जैसे बताया कि इंडिगो के पायलट ने ये बताया, तो अगर पायलट दूर बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब जो एयर इंडिया का पायलट है उस बात को तो पता चल गया होगा, उसको तो पता चल गया होगा कि कुछ मामला गंभीर है, तो उसको क्यों कहा गया? एक एंगल और आ रहा है, वो एंगल ये आ रहा है कि अब पता चल रहा है कि क्यों सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। भाई अगर ये सरकारी संस्थान होता, अगर ये डिपार्टमेंट सिविल एविएशन का काम क्या है, अगर उनके पास अपनी कोई एयरलाइन ही नहीं है, सरकारी एयरलाइन ही नहीं है, और विश्व का शायद एकमात्र देश हो भारतवर्ष जहां पे अपनी सरकारी एयरलाइन नहीं है, अगर दुर्घटना होगी तो ये तो प्राइवेट सेक्टर की गलती हो गई, सरकारी की तो कोई गलती नहीं हुई। तो मंत्री किस चीज का बनाया हुआ है, किस चीज के लिए वो हवाई जहाज में उड़ते हैं और किस चीज के लिए सुविधा लेते हैं? एक एंगल और आ रहा है विजय रूपाणी साहब का। अब विजय रूपाणी, अब देखिए अफवाहें तो उड़ेंगी, अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा तो अफवाहें उड़ेंगी। अफवाहें उड़ रही हैं कि ये दुर्घटना के पीछे क्या रहस्य था, क्या कारण था, इस प्रकार से इतना महंगा प्लेन जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी विवाद में आए थे, और ये भी बात आई थी कि इसके अंदर किस कारण से ये प्लेन खरीदा गया, और उसके बाद इसका क्रैश हो जाना और इतने लोगों का मर जाना, और उसके बाद 10-10 फोटोग्राफर को लेके उसको शूट करना और उसका भी उत्सव मनाना एक प्रकार से। अरे ये तो दुख का समय है, वहां जाके संवेदना प्रकट करने का समय है, और जो बेचारे मृतक हैं उनके घर जाके उनको उनके आंसू पोंछने का समय है। लेकिन लोगों को, हमारे सत्ताधीशों को इतना समय नहीं है कि अभी जो 1.5 महीने पहले घटना हुई है, पुंछ के अंदर घटनाएं हुई हैं, जो पहलगांव के अंदर घटनाएं हुई हैं, उन दुखद लोगों के बेचारे जिनके आंसू में नहीं पहुंचे हैं,
और आपने जो है सिंदूर बांटना शुरू कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, राजनीतिक यात्राएं शुरू कर दी। तो देखिए इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, हम भारतीयों को संवेदनशील होना पड़ेगा, सरकार को जवाबदेह होना होगा। और इस चीज पे अब मुझे आशा है कि सच सामने इसलिए आएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी टीम को उनके नागरिकों की, क्योंकि उनके सिटीजन्स 52 सिटीजन्स की मौत हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इसके पीछे हो सकता है कोई ऐसा कारण हो, अगर इसमें ब्रिटिश नागरिक ना होते तो हम लोगों को पता सच न चलता। नहीं, देखिए जो प्रशांत जी ने कहा वो 100% बिल्कुल पूरी तरह से मैं सहमत हूं। लेकिन देखिए सरकार के साथ मुश्किल क्या है, नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। रेल एक्सीडेंट पे लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते हैं जबकि वो मिनिस्टर हैं। यहाँ पे तो ये जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारे यहाँ कोई रिजिग्नेशन नहीं होता। भाई आप बताइए, पुलवामा के अंदर 6 साल के बाद क्या आपको पता चला कि वो घटना क्यों घटी थी और कौन उसके लिए दोषी था? लेकिन अगर दोषी को दंड देते तो सारी चीजें खुल जाती, वो नहीं की गई। वही पहलगांव के अंदर हो रहा है, पहलगांव के अंदर भी नहीं बताया जा रहा। यहां भी मानी बात है कि जिसकी भी गलती है, चाहे एयरपोर्ट वालों अथॉरिटीज की गलती हो, चाहे पायलट, अब पायलट तो बेचारा चला गया और पायलट ने अगर पहले बताया था कि ये समस्या तकनीकी आ रही है तो मेरे क्या नहीं लगता उसकी गलती है। टाटा ग्रुप की गलती है तो दोषी है तो दंडित होना चाहिए, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो या अडानी हो। तो दंड तो देखिए अगर आप नहीं देंगे और एग्जाम्पलरी दंड नहीं देंगे तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी, हम लोग रोते रहेंगे, फोटो शूट होते रहेंगे और लोग जो है उसका वोट में उसे कन्वर्ट करते रहेंगे। अब ये देखना है कि मोदी जी इस दुखद घटना को, इतनी बड़ी घटना का राजनीतिक लाभ कैसे उठाते हैं। अखिल सर, एक लास्ट बस क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ एक सवाल आपसे समझना चाह रहा था। एक दर्शक ने कहा था कि 10-15 साल जो गाड़ियों का समय है वो है, लेकिन ये विमान इतना पुराना है, तो क्या विमान के लिए इस तरीके का जो है वो समय निर्धारित नहीं होता है? और फिर मेरा एक सवाल, सरकार ने जब एयर इंडिया बेचा था, क्या सरकार को नहीं पता था कि एयर इंडिया में क्या मटेरियल बेचने लायक है और क्या मटेरियल बेचने लायक नहीं है? देखिए राम प्रकाश जी, अभी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था और जो बिल्कुल सत्य नजर आता है। चलिए आजकल मेरे पास कार नहीं है, मैं तो ओला उबर से चलता हूं, लेकिन जिन मध्यम वर्ग के लोगों के पास कारें हैं, अगर सरकार ये नियम बना देती है कि 10 साल पुरानी कार जो है सड़क पे चलने योग्य नहीं होगी, उसको कंडेम किया जाएगा। आप सोचिए, एक मध्यम वर्ग का आदमी जो बड़ी मुश्किल से कार खरीदता है, अब वो बेचारा कैसे नई कार खरीदेगा? वो तो बड़ी अपनी हसरतों के साथ मोटरसाइकिल से कार की तरफ बढ़ता है और केवल क्योंकि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है तो इसलिए पूंजीपतियों की कारें बिक जाएं, इसलिए मध्यम वर्ग को आप दबोच दीजिए। अब यही प्रश्न जो आपने पूछा, यही उसका जवाब है कि यहां पूंजीपतियों के हवाई जहाज हैं, उनको आप कंडेम नहीं करेंगे चाहे हजारों लोगों की जान चली जाए। भाई विदेश के अंदर, यही राहुल गांधी ने कहा कि विदेश के अंदर 20-20, 25-25 साल पुरानी कारें चल रही हैं सड़क के ऊपर। हमारे देश के अंदर जहां पे उनके यहाँ जो पॉल्यूशन लेवल है उससे 20 गुने ज्यादा डेंजरस, क्या बिल्कुल एक प्रकार के उसमें हम गैस चैम्बर में रहते हैं, वहां पे तो आप 10 साल के बाद कंडेम कर देंगे, हवाई जहाज को कंडेम नहीं करेंगे जहां पे लोगों की जानें जो है निर्भर करती है, उनका मेंटेनेंस नहीं कराएंगे। और जो देखिए, जो विवेक जी ने कहा, देखिए एक एंगल और है, मैं कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी जांच कराएं और ब्रिटिश अथॉरिटीज से कर रहा हूं जो जांच करें, तो इसका जवाब मिलना चाहिए। अगर तकनीकी खामियों की शिकायत हो रही थी और इसके बावजूद उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो क्या इसमें सबोटाज किया गया है पॉलिटिकल लोगों द्वारा कुछ राइवल्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए? आई डोंट डिनाई इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि यह बात पक्की है कि विजय रूपाणी, जो भी विजय रूपाणी जी को जानते हैं, सब जानते हैं, बड़े मृदुभाषी व्यक्ति थे, बड़े स्नेह करने वाले और अच्छी तरह से बात करने वाले, प्यार से बात करने वाले व्यक्ति थे। तो उनके मौत, और ये भी अफवाहें उड़ रही है, देखिए जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी अफवाहें उड़ेंगी। अफवाहें उड़ रही हैं पहलगांव के बारे में, पुलवामा के बारे में, और अगर सरकार सत्य बता दे तो अफवाहें उड़नी बंद हो जाएंगी। ये भी पता चल रहा है कि क्या वो बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाले थे, तो इसमें जो ये टेक्निकल एंगल और सबोटाज, इसको भी इंक्वायर करा लेना चाहिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इसको केवल दुर्घटना बता के इसको चैप्टर को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं।